आइए, आपका स्वागत है मनीष मैथ्स की क्लास पे। ठीक है, जैसा कि हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, तो अब 18 दिन तक आपको प्रयास किया जाएगा। 16 दिन बचा हुआ है, तो 16 दिन में आपको हर इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, बिंदु पे सवाल मिले। ठीक है, चलिए आज की स्टार्ट करते हैं एक शायरी से। वह छोटी छोटी उड़ानों पे गुरूर नहीं करता, जो परिंदे अपने लिए आसमान ढूंढते हैं। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य जो है बिगर सेट होना चाहिए। ठीक है, जितना बड़ा लक्ष्य रहेगा उतना हम लोग जल्दी रिसीव करने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटों पे हम लोग को बस सेटिस्फाइड होना है। चलिए, मनीष मैथ्स है, मिक्सचर एलिगेशन पे आज पूरा वीडियो मिलेगा, मिक्सचर एलिगेशन पे। और 16 दिन में सभी टॉपिक को कवर करने का वादा कर रहे हैं आपसे। अब पर डे, ठीक है, आप अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, हर दिन एक वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपसे ये है कि शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब करिए, जितना कर सकते हैं इस चीज को सब्सक्राइब करिए। चलिए आते हैं हम लोग सवाल के साथ। पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल देखिएगा। पहला सवाल कह रहा है कि आपके पास 1 लीटर, 750 और 650 लिया गया, जिसमें दूध का प्रतिशत इतना है। समान पात्र में एक साथ खाली कर दिया गया, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना। तो देखिए, अगर एक को हम लिख सकते हैं 1000, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ठीक, एक को 1000 लिख सकते हैं। तो देखिए 45% लेंगे इसका, तो 45/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 450 इसमें हो गया। दूध यहाँ करेंगे, कितना परसेंट चाहिए, 50%, तो गुणे 50/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 37 होगा। यहाँ कितना परसेंट ले लेंगे इसमें से, 60, तो 60/100, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब ऐसी परिस्थिति में ये कितना हो जाएगा, 6×25 का जीरो कैरी 3, 36, 3 39, हो गया 390। ठीक, 390 हुआ। ठीक, 390 हुआ। अब देखेंगे कुल कितना हुआ, ध्यान से, तो ये देख लेंगे, 5 5 5 आ जाएगा, 9 7 16, 16 5 21 का 1 कैरी कितना 2, 4 3 7 2 9, ये 4 3 7 7 3 10 10 2 9, 9 कैरी था ना, तो ये हो जाएगा 4 3 7 7 3 10 2 12, 1215, 1215 हुआ। टोटल मात्रा कितनी है ये, टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी, 1000, 550। ठीक, इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2400। ठीक, यानी 50% से थोड़ा सा ज्यादा होगा, और गुणे 100 होगा। डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए, 24 से काट देंगे, 24 पच्चे 100, 20, 5 कटेगा नहीं, 15। ठीक है, तो जीरो उतर जाएगा, 0.625 आंसर है। चेक कर लीजिएगा, आंसर इसका क्या होगा, 2425, यही होगा, 50.625। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। एलिगेशन का है, पहला ही सवाल है ये। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप पढ़ाते हैं। कह रहा है कि 120 रुपया, कितना रुपया, 120 रुपया। ठीक, 120 रुपया और कितना रुपया, 155 रुपया मिलाया गया, तो कै रुपया का सामान तैयार हुआ, 35। तो ये 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15। काट लेंगे तो 4 संबंध है, 4 संबंध है 3। ठीक है, 4 संबंध है 3। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी 2 रुपये प्रति किलो के मूल्य पे 26 अप्रशित नमक और 3 रुपया के मूल्य पर 30 किलो अप्रशित नमक मिलाता है। यदि वह 3 रुपया मिश्रण प्रति किग्रा बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। चलिए ठीक है, देखिए क्या किलो खरीदा, 26 किलो, और कुल क्या किलो, 30 किलो खरीदा, यानी कुल क्या किलो बेचेगा, 56। क्लियर है, इसको क्या के रेट से खरीदा है, 2 रुपए के रेट से, तो खरीदा, तो इसकी खरीदारी क्या रुपया हो गई, 52। इसको क्या रुपये खरीदा है, 3 रुपया, ये खरीदा है, तो पॉइंट से हट जाएगा, 36 तिया कितना, देखो पॉइंट से ये हटेगा, गुणा करेंगे तो 36 तिया 108, 108 रुपए का ये हो गया। ठीक, और सबको मैंने क्या रुपया बेचा है, 3 रुपया, 3 रुपया बेचा है ना, बेचा है, तो ये बेचा तो कितना, 8 कैरी कितना, 15 1 16, 168। खरीदारी क्या रुपए का, 160 रुपए का, बेचे क्या रुपए में, 168 में, तो क्या रुपया ज्यादा मिल रहा है, 8 रुपया ज्यादा मिल रहा है, इसी पे मिल रहा है 160, गुणे कितना 100। चले, तो
तो ये काट देंगे 20 से, और 20 से कट जाएगा कै बार में 5, तो कै परसेंट 5%। तो इसी तरीके से आपको एक एक वीडियो आराम से कर करके मिलता रहेगा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, 30-30 सवाल का ही दिया जाएगा, लेकिन दिया जाएगा, ये याद रखिएगा, आपसे वादा है। 18% 27 रुपया, देखिए कुछ नहीं है, तो ये 18 रुपये का सामान है, कै रुपए का है 18 रुपया, और कै रुपया कह रहा है 27 रुपया, और मिला के कै रुपए में बेचा गया 25 रुपया में। काट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 7, 2 संबंध है, 7 का अनुपात है यहाँ पे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला। कह रहा है एक व्यक्ति ने 25 रुपए प्रति लीटर के क्रय मूल्य पर 25 लीटर दूध खरीदा, अब उसमें से 5 लीटर दूध पानी मिला दिया, तो मिश्रण का क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। चलिएगा, तो कितना हुआ ध्यान से समझो, 25 पचे, ध्यान से समझना, 25 पचे 625। अब उसी क्रय मूल्य पर अब उसने 5 लीटर उसमें दूध मिला दिया, तो अब दूध क्या लीटर हो गया 30 लीटर, और उसको 25 रुपए के भाव से बेचा, तो कितना रुपए का फायदा हो रहा है 750 हो गया कि नहीं हो गया। तो कै रुपए ज्यादा फायदा हो रहा है 125 ना, 125 रुपए का फायदा हो रहा है, किस पे हो रहा है 625 पे, गुड़े कितना 100। ये आसान था, काट देंगे कै बार में 5 बार में, 5 से काट दिए क्या परसेंट 20%, ठीक है। तो आप सीधे सीधे भी इसको कर सकते थे 5 लीटर, ठीक है। तो अब ये चीज हो गया, आगे बढ़े, ये सीधे सीधे कह सकते थे कि 5 लीटर मिलाया, किस पे मिलाया 25 लीटर में, गुड़े कितना, यही तो फायदा कमाएगा जो पानी मिला रहा है। तो इसको भी काट सकते थे 500, ये भी आ जाता 20%, तो एक रास्ता ये भी था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक अगला। दूध और पानी के मिश्रण में 18 भाग दूध है और 8 भाग, मिश्रण से कितना भाग हटाकर पानी प्रतिस्थापित किया जाए ताकि मिश्रण और दूध में पानी का अनुपात। बहुत बेहतरीन सवाल है, इस सवाल के लिए मैं जो कहता हूँ वो कमी है कि इससे अच्छा सवाल नहीं बन सकता। 8:8, ठीक है। क्या है ये मिल्क है, ये मिल्क है, और ये क्या है वाटर। अनुपात कितने का हो जाए 1 और 1, कब हो जाए, कंडीशन समझिएगा, कंडीशन है कि जब मिश्रण निकले और इसकी जगह पे क्या मिलाया जाए, हटाकर पानी से प्रतिस्थापित किया जाए, यानी क्या मिलाया जाए पानी, ठीक है। बहुत बेहतरीन सवाल है ये, मैं इसको एक बेहतरीन सवाल में से रखता हूं। तो ये हो गया 26 और ये हो गया 2, मात्रा बराबर करेंगे 13 से गुणा होगा, ठीक है। तो जो मिलाया गया है उसको छोड़ देंगे, जो मिलाया गया है उसको छोड़ देंगे, इधर गुणा कर लेंगे, तो ये कितना है करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ गुणा 1 है ना, तो भाई 26 बराबर करना था, 26 बराबर हो गया, 1 का गुणा किए तो कितना आ गया, ये यहाँ नीचे लिख रहे हैं 18, ये इनिशियल मात्रा हो गया, और ये कितना हुआ 13 हुआ। तो कै मात्रा निकाला गया, कै मात्रा निकला 5 मात्रा, किसमें से निकला 18 में से, आंसर। बहुत बेहतरीन सवाल है, आंसर है, ठीक। अगला देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार फलों का उपहार पैकेट बेच रहा है जिसमें वह सेम और आम मिलाया गया है। पैकेट में 100 रुपया प्रति किलो की औसत दर से 12 किलो फल है, पैकेट में 90 रुपया की दर से 8 किलो सेब है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, सेब है, क्या है सेब है और आम है, ठीक, और फल लिख दे रहे हैं, दोनों को मिला हुआ रूप फल, ठीक। फल 100 रुपए का है, यानी 12 किलो टोटल फल है, यानी क्या रुपया यहाँ हुआ 1200, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, कह रहा है पैकेट में 90 रुपए की दर से 8 किलो सेब है, तो सेब कितना है 8, रेट क्या है 90, तो 90 8 720 हो गया। अब 720 हो गया मेरे भाई, और 4 किलो आम है, आम क्या किलो है 4 किलो आम है, एक्स। तो पैकेट में अन्य सभी शुल्क पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, और किसी शुल्क पर नहीं देना है, तो एक्स का मान आम का भाव चाहिए। तो अब बताओ इसमें से इसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो 480 रुपया यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ। अरे मेरा 1200 का फल है टोटल,
720 रुपये मैंने पेमेंट कर दिया, तो कितना बच गया 480, और 4 किलो का यानी आम का फल का रेट क्या रुपया है 120 रुपया। आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। दूध पानी के 90 लीटर मिश्रण में 41 4 संबंधी 1 का अनुपात है, मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि दूध, बहुत बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को भी मैं बार बार कहता हूं, ये जो सवाल है, ठीक है, इस सवाल को थोड़ा सा समझिएगा। मिल्क है और क्या है, वाटर है ना। मिल्क और वाटर में अनुपात कितने का है, 4 संबंधी 1 का। कह रहा है कितना पानी मिलाएं, देखिए छेड़छाड़ किससे हुई, पानी से। कितना मात्रा मिलाएं पानी कि दूध और पानी का अनुपात 3 संबंधी 1 हो जाए। ठीक, तो सीधी सीधी बात मेरे भाई, आपके अनुसार इसमें छेड़छाड़ हुई है तो ये बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो यहाँ किससे गुणा कर दें, 3 से, और यहाँ किससे गुणा कर दें, 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, और ये 3, और ये कितना हो जाएगा 12 संबंधी, कितना हो जाएगा 4 हुआ। तो देखो शुरू शुरू में मेरे भाई कितनी मात्रा 15, और 15 बराबर क्या लीटर था 90, 15 छक्के 90 हुआ कि नहीं हुआ। तो कितनी मात्रा बढ़ी दिख रही है आपको, 1 मात्रा बढ़ रही है, तो 1 का 6 गुना 6 लीटर आंसर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, बहुत बेहतरीन सवाल। 10 रुपया बेहतर किस्म वाले चावल, 5 रुपया घटिया किस्म वाले चावल दिया जाता है। ठीक है, बेहतर किस्म घटिया किस्म वाले चावल का कीमत क्रमशः इतना है, तो प्रति किग्रा वह किस अनुपात में तय किया जाएगा। ठीक है, तो इसको चाहिए तो आप एलिगेशन पे जा सकते हैं। कैसे जाएंगे, देखिए 85 रुपया रेट और क्या रुपया रेट 46 रुपया रेट है कि नहीं है। ये क्या किलो है, अच्छी किस्म वाला चावल कितना रुपया है 10 किलो, और ये कितना 5 किलो। काट ले तो अनुपात 2 संबंधी 1, और हम आपको पढ़ाए थे तो 2 1 का जोड़ देंगे, ये एक इसके अंतर के बराबर होगा, तो इसका अंतर निकालिए जल्दी से। तो इसका अंतर क्या रुपया आ जाएगा, 15 में से 6 जाएगा 39 रुपया। तो 3 बराबर इसका कितना हो जाएगा, 3 बराबर 13, 13 गुना, तो 13 दूना 26, और 13 1 कम 13, यानी ये जो वैल्यू होगी इससे 13 कम होगी और इससे 26 ज्यादा होगी। तो 13 ज्यादा कर दो, 13 कम कर दोगे तो 72, ऑटोमेटिक ये 26 ज्यादा होने लगेगी, यानी उसका रेट क्या रुपया है 72 रुपया। नहीं समझ में आएगा तो आप कैसे कर सकते हैं, आप सीधा सीधा 85 रुपये के हिसाब से 10 किलो खरीदे, ठीक है, यही हुआ ना। उसके बाद से कितना खरीदे, 46 रुपये के हिसाब से 5 किलो खरीदे, रोड जोड़ लीजिएगा तो 850 हो गया, और ये कितना आ जाएगा 230। अब दोनों को जोड़ लीजिए तो 1080 रुपया, और इसको किससे काट दीजिएगा 15 से। ठीक, तो 15 सत्ते 105, और 15 दूना 30, तब भी आ जाएगा 72। ठीक है, तो रास्ते आपके अपने अपने। ठीक है, इसको ध्यान से देखते रहिएगा। 11 नंबर अगला, थोड़ा माइक का इशू है अभी। ठीक है, ये देखिए 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3 7 और 7 5 है। यदि दोनों कंटेनरों को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अच्छा सवाल है, चलिए देखिए ये अनुपात कितना है 3 संबंधी 7, और ये अनुपात कितना है 7 संबंधी 5। ये कितना लीटर है 20 लीटर, और ये कितना लीटर है 36, 7 3 10, 10 बराबर ये इसका क्या गुना दुगना, तो ये 12 बराबर इसका क्या गुना 3 गुना। तो दुगना है तो ये वाला मात्रा कर रहे हैं पहले, तो ये वाला मात्रा यहाँ लिख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6, और 7 दूनी 14। ये मात्रा लिख रहे हैं 7 तरीके 21, और 5 तिहाई 15। बोले कोई दिक्कत, तो जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 27, और ये कितना 29। आंसर है कि नहीं है। चले मिलाना है बस हमको, चले दोनों को मिला देना है। ठीक, अगला लिखते हैं। यदि एक दुकानदार 80 रुपया और कितना रुपया, फिर वही सवाल है, देखो बहुत बेहतरीन। हम क्या कह रहे हैं, उसी तरीके से करना चाहो तो 80 रुपया और क्या रुपया 95 रुपया हुआ, कितने के अनुपात में है 2 संबंधी 3। तो यहाँ लिख लेना 2 संबंधी 3, इस अनुपात में मिलाएंगे। तो हम अभी बताए हैं इनके योग 2 3 5, 5 बराबर इनके बीच का अंतर कितना है
15 लिख लेंगे। 15 हुआ, इसका क्या गुना, 3 गुना। तो 3 गुना हो गया, तो आप इसका 3 गुना क्या करिए, 6 और 3 तरीके 9। इससे ज्यादा होगा और इससे कम होगा इसके बीच वाला, तो ये कितना ज्यादा होगा, 89 रुपीज। आंसर है कि नहीं है? नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आप क्या करिए, ऐसे करिए, 80 और 95 गुणे कितना, 2 और गुणे कितना, 3, दोनों रास्ते हैं। ये कितना हो जाएगा, 160 रुपया, और ये हो जाएगा 285 रुपया। सही है, दोनों को जोड़ लीजिए मेरे भैया, तो ये हो जाएगा कितना, 445, और 5 से काट दीजिए तो 89 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, हर रास्ते आपके लिए है, ठीक, जो आपको जाना चाहे। सेम सवाल देखिएगा, बहुत अच्छा है। ठीक, क्या कह रहा है, अभी हम लोगों ने किया इस तरीके का, 60 लीटर में दूध और पानी का अनुपात 2 संबंध है, कितना है, 3, यानी मिल्क एंड वाटर में है। दूध और पानी एक संबंधी 2 बनाने के लिए कितना पानी की मात्रा मिलाई जाए, यही कह रहा है ना। तो क्या मिलाया गया मेरे भाई, वाटर। वाटर से छेड़छाड़ हुई है, तो बोलिए किसको बराबर करेंगे, मिल्क को। तो यहाँ किससे गुणा कर दें, सिर्फ 2 से, तो पूरा करेंगे तो 2 संबंध है 3, और ये कितना आ जाएगा, 2 संबंध है 4। कोई दिक्कत? शुरू शुरू में मेरे भाई मात्रा कितनी, 5 बराबर क्या लीटर, 60 लीटर, इसका क्या गुना, 12 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये बताओ कितनी मात्रा ज्यादा है, 1, और 1 का 12 गुना, 12 लीटर। ठीक, मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है, कह रहा है 9 रुपया प्रति लीटर और 20 रुपया प्रति किलो और 25 रुपये किलो मिश्रित चावल किस अनुपात में कीमत कितनी रखी जाएगी। ठीक है, कीमत कितनी रखी जाएगी। तो देखो, मिश्रित चावल की कीमत जो है इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। 9 रुपया प्रति किलो है, ध्यान से, इसको करने की जरूरत ही नहीं थी। 9 रुपया और 10 रुपया है ना, हमने कहा है हमेशा रेट इसके बीच में आएगा, यही बात बोले है ना। तो देखो इसके बीच में क्या ये रेट है, नहीं है ना, क्या ये रेट है इसके बीच में, क्या ये रेट है इनके बीच में, कौन सा है ना, क्या है कि नहीं है। तो आंसर क्या दिया है, 9.5। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, करने का मन करे तो लिख लो कि 20 किलो 9 के रेट से, और कितना, और कितना, 25 किलो 10 के रेट से। रेट देख लो 180 रुपया, इसका रेट देख लो 250, यानी कुल क्या रुपया हो जाएगा, 430 रुपया। और ये टोटल क्या किलो हो जाएगा, 19 किलो होगा कि नहीं होगा, चले बोलो, कोई दिक्कत है। 19 किलो हो रहा है ना, नहीं 19 किलो नहीं, 45 किलो हो रहा है, सॉरी 45। 5 से काट रहे हैं पहले, तो 8 और 6, 5 से काट रहे हैं 9, तो 9 9 81 हो जाएगा। 5 और 0 हुआ, 9 पचे 45। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिएगा, थोड़ा सा माइक का इशू आ रहा है। देखिए, एक दूध वाले ने 45 रुपया और 15 रुपया लीटर दूध मिलाया, यदि मिश्रण को 50 रुपया, ये एक दूध वाले ने 45 लीटर दूध खरीदा और 15 लीटर पानी में मिलाया, यदि मिश्रण का प्रति लीटर मूल्य 50 रुपया हो जाता है, तो प्रति लीटर दूध का क्रय मूल्य कितना होगा, पानी निःशुल्क उपलब्ध है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, प्लीज सवाल रुकना जरा, रुको। क्या है, 45 लीटर दूध खरीदा और 15 लीटर। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो यहाँ क्या करना है, देखो कुछ नहीं है, सवाल में 45 लीटर दूध दिया है, शुद्ध दूध, और 15 लीटर इसमें क्या मिला दिया है, पानी। तो कुल क्या लीटर हो गया है, 60 लीटर, और इसका रेट आज क्या रुपया है, 50 रुपया। तो कुल कितना रुपया हो गया, 3000 रुपया, यानी मैंने तैयार किया इसको बेचने के लिए। लेकिन एक्चुअल में मैंने खरीदा कितना था, कितना, 45 लीटर, 15 से काट दिए, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 200, और ये आ जाएगा 3, यानी आंसर होगा 66 सही 2/3। ऑप्शन कुछ गड़बड़ है, तो ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। आंसर लगभग 66 सही 2 बटा क्या आएगा, 3। ठीक है, 66 सही 2/3। अगला देखिएगा ध्यान से,
चले अभी किए हैं इस तरीके का सवाल, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है पहली और दूसरी मिश्र धातु में सोना और तांबा और सोना, ठीक है। ये कितना है, 3 संबंध है, 4 और ये 2 संबंध है 5, ये होगा 14 और ये होगा 21। चले तो ये टोटल देख लो, जोड़ने पे कितना हो रहा है 7, और ये जोड़ने पे कितना हो रहा है 7, ये इसका दुगना और ये इसका 3 गुना। तो ये कर लेंगे तो 3 दूना 6 और 4 दूनी 8, 3 का 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15, जोड़ लेंगे तो ये कितना आएगा 12 और ये कितना आएगा 23। 12 संबंध है 23 के अनुपात में तांबे और सोने का होगा। चले ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये 70 रुपया एक बैग में 2 अलग अलग प्रकार के चावल मिश्रित किए गए। 60 रुपया वाले पहले चावल के मात्र 8 किग्रा, जबकि दूसरे प्रकार के चावल में मात्र 4 किग्रा। ठीक है, 70 रुपये एक बैग में 2 प्रकार के चावल, ठीक है, मिलाए गए। तो देखो फिर वही सवाल है इस तरीके का, ठीक है। तो हमको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। 60 किलो वाला चावल है, एलिगेशन से ही कर सकते हैं इसको। कितना है 60 रुपया वाला चावल, ठीक है, 8 किलो हो गया ना, ये 8 किलो मात्रा है, और 4 किलो वाले का मात्रा हमको पता नहीं है, ठीक है। और लेकिन पूरे बैग को कै रुपए में बेचा गया, 70 रुपए में बेचा गया ना। हाँ, तो ध्यान से देखना, 4 से ये करेंगे कितना आ जाएगा 10, तो ये इसका क्या गुना, 2.5 गुना हो रहा है। तो इसका 2.5 गुना कितना होगा, इसका 2.5 गुना कितना होगा, 2.5 गुना इसका कितना हो जाएगा, नहीं 20, इसका 2.5 गुना कितना होगा 20। ये इससे कम है तो ये इससे ज्यादा होगा, आंसर क्या रुपया आ जाएगा 90 रुपया, ठीक है। क्या रुपया आ जाएगा 90 रुपया। सपोज करो अगर इस सवाल को मुझको करना रहेगा तो 60 रुपया किलो वाला 8 कर दे तो 480, 4 किलो और खरीदे, इसका रेट नहीं मालूम है, ठीक। और लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, कुल कितना हो जाएगा 12 किलो हो गया ना। और 12 किलो को 70 के रेट से बेचा तो 12 सत्ते 84, 840 घटा लेंगे तो कितना आ गया 360 आया कि नहीं आया, और 360 4 किलो का दाम है, यानी इसका दाम क्या रुपया 90 रुपये। ये एक तरीका। अगला देखिएगा ध्यान से, ठीक, देखिए इसको देखो। कह रहा है 640 लीटर में 5 संबंधित 3 का अनुपात है, 5 संबंधित 3 और ये 5 संबंधित 4। क्या कह रहा है, दूध और पानी बनाने के लिए, यानी मिल्क एंड वाटर है, ठीक। क्या कह रहा है, मिश्रण बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाए। तो छेड़छाड़ किसमें हुई, पानी में, पानी में छेड़छाड़ हुई तो ये बराबर होना चाहिए, है बराबर, बराबर है तो कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में शुरू में 5 3 8, 8 बराबर कितना 624, तो कर ले, तो करेंगे तो कितना गुना हो जाएगा, जल्दी करिए। ये कितनी बार हो जाएगा, नहीं देखिए, 8 8 सत्ते 56, 6 जीरो 8 अटे 64, 78 गुना हो रहा है। तो कितना मात्रा बढ़ रहा है, 1 का 78, तो कितना बढ़ा देंगे 78 किलो, ठीक है। अगला लिखिए, ध्यान से फिर से देखिएगा। ये क्या है, ये है 60 किग्रा में 2 संबंध है, कितने के अनुपात में है 1 के, ठीक है। गोल्ड और तांबा है, 2 संबंधे 1 के और 1 संबंधे 2 बनाना है, यही कह रहा है ना सवाल। 1 संबंधे क्या बनाना है 2, उसमें कितना तांबा मिलाएं, तो तांबे के साथ छेड़छाड़ हुई तो बराबर क्या होगा मेरे भाई, ये होगा, तो यहाँ किससे गुणा कर दे 2 से, तो 2 संबंधे 1 और ये 2 संबंधे कितना हो जाएगा 4, सही है ना, ठीक। कितनी मात्रा है शुरू में 3 बराबर 60 ग्राम है कि नहीं है, इसका क्या गुना 20 गुना, कितनी मात्रा बढ़ रही है, ठीक। तो 3 बढ़ रही है, 3 का 20 गुना कितना हो जाएगा 60 ग्राम, आंसर है कि नहीं है ना 60 ग्राम। चले नेक्स्ट देखिएगा, अगला वही चीज है, कितने के अनुपात में मिलेगा। चले अब देख लो, 120 किलो है और कितना रुपया है
और 130। अब जब 136 हो गया तो इन दोनों के बीच में नहीं आएगा, तो हमको रुक के सवाल पूछना पड़ेगा। क्या सवाल है, ध्यान से देखिएगा। सवाल मेरा है कि 10% का लाभ होता है, तो 110 बराबर रखेंगे कितना, 136.40 होगा। तो हम हमको क्या चाहिए, 100% चाहिए, तो ये हो जाएगा 136.4 गुणे 100 बटा कितना आ जाएगा नीचे 110। जीरो से जीरो कट गया, पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, ये भी कट गया, बैलेंस हो गया। ठीक, 11 से काट रहे हैं अब इसको, 11 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 एक कम 11, 11 दूना 22, 124। तो देखो इसके बीच में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सेकेंड टाइप जो क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक, और कहते हैं बार बार कि ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 संबंध है, 2 की मात्रा, तीनों मात्रा क्रय मूल्य में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला। ठीक है, 40% में 10% है शेष अल्कोहल, इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया गया। चलिए देखिए, 40 लीटर है, 40 लीटर में 10% अल्कोहल है, अल्कोहल 10% हुआ, तो 40 का 10% निकाल लो, 10/100 होगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यानी 4 लीटर ये है और 36 लीटर क्या है, पानी, अल्कोहल और वाटर। अब क्या कह रहा है, इसमें 4 लीटर पानी और मिला दो, मिला दिए, 4 लीटर पानी मिल गया। तो क्या कह रहा है, 4 लीटर पानी नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए टोटल ये हो गया 4 और ये हो गया 40 पानी, तो कुल मिश्रण कितने का तैयार हुआ मेरा, 44। इसमें अल्कोहल कितना, 4 गुणे कितना 100, काट देंगे गुरु 11। तो अब सही करेंगे तो 9 सही 1/11%। आंसर है कि नहीं, ठीक, पहला ऑप्शन। अगला लिखिए, 2 बाल्टियों में, ये सवाल बहुत बेहतरीन है, लोग सोचते हैं कि क्या करना है। 2 बाल्टियों में 4 संबंध है, कितने का अनुपात है देखिएगा, 1 का, और ये कितना है 7 संबंध है 2 का। इन मिश्रणों को क्रमशः 1 संबंध 5 के अनुपात में मिलाए परिणामी मिश्रण में। बहुत बेहतरीन सवाल है, इससे बेहतरीन सवाल नहीं हो सकता। तो देखिए सबसे पहले मात्रा बराबर कर लीजिए, भरी जाती है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 9। तो यहाँ किससे गुणा कर लेंगे, 9 से, और यहाँ किससे गुणा कर लेंगे, 5 से। अब एक गुणा और करना है हमको, वो गुणा क्या है, कह रहा यदि इन मिश्रणों को क्रमशः 1 और 5 के अनुपात में मिलाया गया, यानी 1 मात्रा इसकी और 5 मात्रा इसकी मिलाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम यूनिक सवाल होता है। लोग सोचते हैं मिश्रण बनाना है, ठीक है, मिलाया जाता है, यानी 1 मात्रा इसकी और 5 मात्रा इसकी, यानी यहाँ किससे गुणा करेंगे 9 से, और यहाँ किससे गुणा करेंगे 25 से। तो 9 चौके 36 और 9 एक कम 9, 25 से गुणा करेंगे, 25 सत्ते 25 सत्ते 25 सत्ते 25 दूना 50। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 211 संबंधे 59 है कि नहीं है, ठीक है, आंसर है कि नहीं है, ठीक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो पानी पूछ दिया होगा, हम लोगों ने पहले क्या लिखा था, देखो ये थोड़ा सा लतखुरा ही होता है, मिल्क और वाटर है, तो हम लोग का मिल्क एंड वाटर आएगा, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, मिल्क और वाटर। लेकिन अनुपात क्या पूछ दिया, पानी और दूध का, इसी को हम ट्विस्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 59 संबंधे 211, यानी ये ना हो कि कौन सा आंसर हो जाएगा तब बी। हम लोग किसका बता रहे थे, मिल्क से वाटर का, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, अगला, अगला देख लीजिए। चलिए मिलाया जाए औसतन, देखिए कुछ करना नहीं है इसमें, ये आसान है। 77.5 और कितना है 83.5 मिला के कै रुपए में बेचा जाए, 80 रुपए में। तो ये 3 दशमलव कितना आएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 2.5। काट ले मेरे भाई, तो अनुपात क्या हो जाएगा 7 संबंध है 5। तो देखिए अनुपात में मिलाया जाइए, आंसर है 7/5, ठीक है। अगला देखिए, एक फल विक्रेता 190 रुपए और 60 रुपए में इतना खरीदता है और 40% लाभ पर मिलाया जाता है, ठीक है। इन संतरों को 3 अलग अलग में खरीदता है, 40% लाभ पर बेचा जाता है। तो संतरे का क्या कह रहा है, संतरे का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो संतरे का विक्रय मूल्य कहाँ दिया है, प्रति किग्रा विक्रय मूल्य कहाँ है, ये कौन है,
भाव से 3 संतरे खरीदा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, 150 रुपया में, 90 रुपया में और 75 रुपया में 4 मात्रा इसकी खरीदे, 5 मात्रा इसकी खरीदे और 6 मात्रा इसकी खरीद लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 600 रुपया होगा। ये कितना होगा, 405। ये कितना हो जाएगा, 450। ये भी होगा। ठीक है, 900 900 कुल कितना सौ होगा, 1500। और 1500 को कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचे हो, 40। तो 140 बटा 100। और कुल कितना है, प्रति किग्रा रेट चाहिए ना, तो कुल कितना है, 6 4 10 5, हाँ 15। ठीक है, तो सब संतरा ही है। ठीक है, 15 से काट देंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, यानी इसका रेट क्या रुपया, 140। आंसर आया है। ठीक, अगला देखिए क्या कह रहा है कि तेल और पेट्रोल कितने के अनुपात में है, 3 संबंधे 2। इस अनुपात को 4 संबंधे 5 करने के लिए मिश्रण में कितना लीटर पेट्रोल मिलाया जाए। यानी छेड़छाड़ किससे हुई, पेट्रोल से, तो बराबर कौन होगा, तेल। तो यहाँ किससे गुणा, 4 से, और यहाँ किससे गुणा, 3 से करेंगे कि नहीं करेंगे, बहुत बेहतरीन। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8। यहाँ कितना हो जाएगा, 12 संबंधे 15। होगा कि नहीं होगा, चले कोई दिक्कत। अब शुरू शुरू में मेरे भाई मेरी मात्रा कितनी, 20 बराबर, देखो कितना 65 है कि नहीं है, 20 बराबर 65। मान किसका चाहिए, 27 का। तो पॉइंट में मान किसका चाहिए, कितना बढ़ाया गया ये पूछा गया होगा ना, देखो क्या पूछा गया, कितना मिलाया गया, सॉरी। तो 27 का मान नहीं चाहिए, कितना बड़ा है ध्यान से देख लेना, कितना बड़ा है, 7। ठीक है, तो 7 बड़ा है। तो हम यहाँ से गुना ढूंढना चाहें तो थोड़ा ढूंढने में दिक्कत होगी, तो हम लिखेंगे 65 गुणे 7 और बटा कितना, 20। 5 से काट दे रहे हैं, 13 बार में 5 से काट दे रहे हैं, 4 में 13 सत्ते 91, और 91 को किससे काट दें, 4 से। ठीक है, तो कट जाएगा। ठीक, तो 24 23 दशमलव समथिंग आएगा, 23 दशमलव नहीं, 22 नहीं आएगा, 22 दशमलव भी आ सकता है, 23 92 हो जाएगा, 22.75 आएगा। ठीक है, सही है ना। ठीक, 22.75, क्योंकि 2 से कटेगा 8 आएगा। यहाँ फिर क्या बचेगा, 1 1, फिर 2 बचेगा, 8 आएगा, 3 बचेगा, 7 5 हो जाएगा, 22.75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक विलयन में 50 लीटर शुद्ध दूध है, 10 लीटर समान मात्रा प्रतिस्थापित किया जाता है और फिर 10 लीटर मिश्रण को 10 लीटर पानी से प्रतिस्थापित, 10 लीटर दूध को समान मात्रा पानी में, और यह क्रिया एक बार और दोहराई गई, यानी कुल कितनी बार हुआ, 3 बार। तो अंतिम में दूध, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। देखिए 50 लीटर था, 10 लीटर निकाला गया, तो 40 बटा, फिर, और ये कितनी बार की गई है, कितनी बार की गई है, 3 बार, 40/50। इसमें कुछ करना नहीं है, ये इससे कट गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक, और अगर कुछ कटने लायक रहेगा तो काट दीजिएगा। ठीक है, चले 5 से कट जाएगा कै बार में, 8 बार में। अब गुणा करना, 8 चौके 32, 32 चौके 128, और 128 को किससे काट दें, 5 से। तो ये सही दिख रहा है, 25 25 125.6 आंसर है दूध। अगर दूध रहेगा तो दूध की ही मात्रा पूछेगा। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन, अगला देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये। क्या कह रहा है, समान दक्षता वाले 2 पात्र, ध्यान से अंडरलाइन करिएगा, समान दक्षता यानी दोनों की मात्रा सेम है, 3 संबंधे 4 और 3 संबंधे 1। यदि दोनों पात्रों को एक बड़े पात्र में खाली कर दिया जाए जिसमें पूरे मिश्रण को समाहित करने की क्षमता हो, तो बड़े पात्र में दूध और पानी। समान दक्षता वाले यानी ये 7 हुआ और ये कितना हुआ, 4, मात्रा बराबर करनी है। ठीक है, समान दक्षता बोला है, तो यहाँ किससे गुणा करेंगे, 4 से, और यहाँ 7 से, तो 4 तिहाई 12 और 4 चौके 16, 7 त्रिक के 21 और 7 एक कम 7 हो जाएगा। तो अगर ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा भाई, 33, और ये कितना आ जाएगा, 23। 33 संबंध है 23, आंसर है कि नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब बस थोड़ा सा और है। ठीक है, नहीं है। 36 लीटर में 6 लीटर से सामग्री को प्रतिस्थापित किया जाता है, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। ये ध्यान से समझना, 2 बार और दोहराई जाती है। ठीक है,
तो ध्यान से समझना, 36 है, 36 से क्या हो जाएगा, घट के 30/36, और ये 2 बार और दोहराई गई है, यानी कुल क्या बार की जाएगी, 3 बार। हो गया, हो गया, 36 से 36 कैंसिल। अब इसको मेरा काटना है मेरे भाई 5 से, और ये कटेगा 6 से, ये कटेगा 5 से, और ये कटेगा 6 से, और ये कटेगा 5 से। ठीक, तो अंदर पानी कितना रह जाएगा, 36 लीटर पानी था, 6 लीटर, और ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई है सर। अच्छा सॉरी, और 2 बार नहीं बोला है, ध्यान से समझिएगा, ये वाला काट दीजिए। ठीक, 2 बार और नहीं दोहराई गई है, कितनी बार की गई, यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई है, केवल 2 ही बार हुआ है। तो 36 गुणे कितना आ जाएगा, 30/36 गुणे 30/36, कोई दिक्कत। 36 से 36 काट दिए, 6 से कटा, 5 बार में 6 आया, 6 से काट दिए, इसको कई बार में 5, 5 बचे, आंसर कितना हो जाएगा, 25 आंसर। चले अगला देखिएगा। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, कठिन होगा, लास्ट है तो। 3 प्रकार की दवाएं जिनकी मात्रा अल्कोहल और पानी, ठीक है, अल्कोहल और वाटर। 2 संबंधे कितना है, 5, और कितना है, 5 संबंधे 9, और कितना है, 8 संबंधे 13। ठीक, समान मात्रा में मिलाया जाता है, ये चीज अंडरलाइन करिएगा, समान मात्रा में मिलाया जाता है। तो समान मात्रा में मिलाने का मतलब है बराबर, तो ये 7, ये 14, और ये कितना, 21, तो इन सब का एलसीएम ले लीजिए, 7 कट जाएगा, 21 दूना 42 एलसीएम हो जाएगा, 21 दूना 42 एलसीएम, 42 एलसीएम हुआ तो ये 2 पे बराबर होगा, ये 3 पे बराबर होगा, और ये 6 पे, कोई दिक्कत। 42 एलसीएम हो जाएगा, 7, 14, 21 का देख लीजिएगा, 4, 14 और 21 का एलसीएम, 21 बड़ा, ये कट गया, ये इसको काटेगा क्या बार में, 2 बार में, तो 21 दूना 42, तो 42 42 करना है, तो अब गुणा करेंगे 6 का, 6 दूनी 12, और ये कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, पहला वाला। दूसरा वाला 5 तिहाई 15, और 9 तिरिके 27, यहाँ पे 8 दूनी 16, और 13 दूना 26 हो जाएगा। बोलिए, अल्कोहल का पानी से अनुपात चाहिए, तो जोड़ लीजिएगा इसको, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 43, और ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 83। आंसर है कि नहीं है, चले ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, और आप लोग से अनुरोध है, प्लीज मनीष मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक, और अपने दोस्तों को कहिए, जितना से ज्यादा शेयर हो सकता है शेयर करिए, सपोर्ट करिए, और इसको सब्सक्राइब कराने में अभी हम लोग 930 उस पे हैं, ठीक है, सॉरी 1230 पे हैं, ठीक है, और हमें इसको टारगेट करके कम से कम 1250 तक ले जाना है, इतना शेयर करना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और इसको पूरा वीडियो देखिएगा, कंप्लीट वीडियो। बस आज के लिए इतना ही, और आप इसके आगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, चाहे आज शाम को एक वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू। आज